भैया मैं कह रही हूँ कि क्या मेरा भी कोई अधिकार है कि नहीं घर में? मुझे तो कोई कुछ नहीं समझता है। बताइए, मेरे कंप्यूटर से भी छेड़छाड़ की जा रही है, उसमें सारी चीजें देखी जा रही है। बताइए, गिल्लू को समझाते नहीं है आप कुछ? गिल्लू को समझाइए ना। हैं बुआ जी, छेड़छाड़ तो आप करती हैं, हम नहीं करते हैं। ना हम आपका कंप्यूटर छूते हैं और ना कुछ करते हैं। मम्मी देख लो बुआ जी को। सुनो जी, मैं बता दे रही हूँ, ना मेरे गिल्लू के बारे में कुछ बोला जाए और ना ही मेरे बारे में। ध्यान से सुन लेना, ये घर मेरे नाम है और मेरे ही नाम सदा रहेगा। अगर आपने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो आप और आपकी लाडली बहन बाहर सड़क पे रात गुजारते हुए मिलेंगे, वो भी बिना रजाई के। मम्मी जैकेट भी ले लेना पापा से। मुझे बहुत अच्छी लगती है जैकेट है। मम्मी जैकेट ले लेना पापा से, तब तो मजा आएगी ना। एक कंडा मारेंगे पूरी बुद्धि हरी हो जाएगी धनिया की तरीके से। समझ में आया ना बेटा? बहुत उड़ रहे हो, जरा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे बेटा। क्या बोले तुम? क्या बोले तुम? जैकेट? हमारी जैकेट ले लोगे तुम हमारी जैकेट ले लोगे। और एक बात बेटा जान लो, ज्यादा उछलने की कोशिश की ना तो वो थप्पड़ मारूंगा 4 महीने तक गालों पे निशान बने रहेंगे। याद है ना? याद है ना तुमको पिछली बार कैसे पीटा था मैंने? हाँ, मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो, बस यही तो करते रहे हो जीवन भर, यही तो करते रहे हो। हम बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है गिल्लू के पापा तुम्हें। गिल्लू जितना बोल रहा है ना उतना ही होगा। बाहर कर दिए जाओगे, औकात में आ जाओगे। अंडरस्टूड? समझ गए ना तुम? पूरी तरीके से मेरी बात को समझ जाना, घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा। बहुत तेज हो गई है देवी जी। कहाँ से सीखा है? दिन भर सीरियल देखती हो ना। सबसे पहले तो तुम्हारा टीवी फोड़ देंगे और मोबाइल भी तोड़ देंगे। गिल्लू की अम्मा। एक बात बता दे रहे हैं, गिल्लू की अम्मा नहीं है, गिल्लू की मम्मी है। मम्मी बोला करो उन्हें। भैया भैया, झुकना नहीं भैया। आज भाभी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ये गिल्लू की मम्मी रहे, गिल्लू की मम्मी रहेंगी, गिल्लू की मम्मी रहेंगी, गिल्लू की मम्मी रहेंगी। और हम तो कहते हैं गिल्लू की अम्मा रहेंगी, गिल्लू की अम्मा रहेंगी, गिल्लू की अम्मा रहेंगी। भाभी एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका जितना अधिकार इस घर में उतना ही मेरे भाई का भी है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी रात गुजारनी पड़ेगी बाहर। भैया आज ये फैसला होकर रहेगा, या तो गिल्लू की मम्मी रहेगी या तो मैं। आपको ये फैसला आज ही करना पड़ेगा। अरे वाह, देवी जी ने कुछ बोला है? क्या बोला है देवी जी ने? देवी जी, सबसे पहले ये घर मेरा है, मेरे नाम है और इसमें आपके भाई साहब का कुछ नहीं है। जाना तो आपको पड़ेगा। मेरे गिल्लू के ऊपर क्या बोल रही थी? वो आपका कंप्यूटर देखता है। मेरे गिल्लू का बचा हुआ टिफिन कौन खाता है? ये। आंवले का मुरब्बा चुरा के खाता कौन है? ये। राजभोग और रसगुल्ला ये दोनों खत्म किया किसने? आपकी प्यारी बहन ने। खाना बनाते समय इनके सिर में दर्द हो जाता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, बर्तन धोने का नाम नहीं लेती है ये। और ये बताएंगी हमें कि अब हम रहेंगे या ये रहेंगी। मैंने तुम्हें बोल दिया एक बार में, आज इनको ले जाओ कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करो, इनको किराए का घर दिलाओ, वहां ही रहेंगी। अब इस घर में गुजारा नहीं होगा एक साथ। मैं बोल दे रही हूँ, मैं कह दे रही हूँ, और ये है फाइनल। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इनसे कभी कुछ हुआ भी है मम्मी? कुछ नहीं होगा इनसे। मम्मी, अगर इनको इस घर में रहना है दोनों लोगों को, तो बुआ जी सुबह उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन की सफाई, सब्जी की कटाई ये सब करेंगी और उसके बाद दोपहर में बर्तन भी धुलेंगी। और हमारे परम पूज्य पिताजी, आपका काम ये होगा कि शाम का खाना बनाना, बर्तन धुलना और मम्मी के हाथ और पैर को दबाना होगा। बहुत बकवास न करना बेटा, पटक देंगे ना तो चमन्नी की तरह उछलते उछलते शर्मा जी के घर को पार कर जाओगे और फिर अपना एड्रेस भूल जाओगे बेटा और लौटोगे दूसरे घर में जाके। समझ में आया ना? सही तो बोल रहा है मेरा राजा बेटा।
तुम्हारी तो बुद्धि घास चरने चली गई है। मेरा बेटा हमेशा सही बोलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। तुम्हारी तरह भाई बहनों की जोड़ी ये हिंदी मीडियम से पढ़ के नहीं आई है। ये नई जनरेशन है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। देखो कितना अपने माँ का ख्याल रखते हैं। आज या तो ये किस्सा यही खत्म होगा, या गिल्लू ने जैसा बताया है पूरा काम का शेड्यूल इसी तरीके से होगा। मानना है तो इस घर में रहना है, नहीं मानना है तो तुरंत 9-2-11 हो जाना है। निकल लीजिए आप लोग। चलो फिर ठीक है गिलू की मम्मी, अब जब फैसला तुम कर ही चुकी हो तो मैं उसमें कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो श्यामलाल ज्वेलर के यहाँ से तुम्हारे लिए मंगलसूत्र ऑर्डर किया था, वो जरूर ले लेना। पर्ची मेरे नीले वाले कुर्ते की जेब में है। और हाँ, करवा चौथ भी तो नजदीक है, अंगूठी का भी मैंने ऑर्डर दे रखा है। खैर कोई बात नहीं, अंगूठी तो मैं लेके सरला को दे दूंगा, ये मेरी प्यारी बहन मेरे साथ रहेगी, इसे भी तो कुछ चाहिए ना। ठीक है, तुम अपने बेटे के साथ रहो। गिल्लू, पापा से सॉरी बोलो। निकम्मे नाकारा पढ़ते लिखते नहीं हो, हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते हो। पापा से ऐसे बातें करता है? सॉरी बोलो अपने पापा को। मम्मी इतनी तेज तो गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी तेज तुम बदलती हो। आप चलते हैं यहाँ से, हम लोगों का अब कहीं कुछ नहीं है। हम लोग चलो चलते हैं, कहीं और रह लेंगे। अब नहीं रहना मुझे एक भी पल यहाँ पे। खबरदार जो घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो। जी नहीं, जी नहीं, मैं बहुत गुस्सा हो चुका हूँ। मैंने कहा ही सुनते हो। आज आलू मटर टमाटर की सब्जी बना रही हूँ और गोभी के परांठे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। गिल्लू नालायक नकारे, शर्मा जी के यहाँ से जाके ले आओ अचार और इमली के दाने। आज मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मुझे हार और अंगूठी नहीं मिल जाएगा, मंगलसूत्र नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। गिल्लू के पापा।